प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड चारो। धनतेरस है तो सबसे पहले हैप्पी धनतेरस बोलना ज़रूरी होता है। बट ये धनतेरस हैप्पी तभी बनेगा जब हम लोग इस धनतेरस के पीछे छुपा जो एनर्जी है, जो डिवाइन एनर्जी है, उसको रिकग्नाइज करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, मैं दो चार शब्द कहना चाहूँगी, कुछ बताना चाहूँगी धनतेरस के बारे में। जिनको सुनना है आप सुन सकते हो, जिन लोगों को लगता है कि नहीं फालतू की बातें हैं, आप स्किप करके रीडिंग में चले जाओ। सो धनतेरस धनतेरस सिग्निफिकेंट क्यों है? फॉर वेरियस रीजंस, धन त्रयोदशी एंड ऑल दैट। बट मुझे लगता मतलब मैं जो साधना करती हूँ धनतेरस के दिन, वो है धन्वंतरी एंड ऑफ कोर्स शिव की। शिव एज वित्तेश्वराया। अंडरस्टैंड दिस। धनतेरस के दिन धन्वंतरी, जब वो मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, तो फाइनली धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी वो अमृत कुंभ लेके बाहर आए। अब पैटर्न समझो, शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले समुद्र मंथन में क्या निकला था? हलाहल। कब निकला था? शिव कब हलाहल पिए थे? श्रावण के महीने को। मतलब मंथन उससे पहले से शुरू हो चुका था। देव और दानव दोनों मिलके मंथन कर रहे थे। देव एंड दानव हमारे अंदर ही है। ईगो एंड ऑल्टर ईगो। ओके, सो वो मंथन शुरू बहुत पहले ही हो चुका था। सबसे पहले श्रावण के महीने में हलाहल निकला और वो शिव पी गए। इसीलिए श्रावण के महीने में सबसे ज़्यादा हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, क्योंकि शिव को ठंडा होना था, जल रहे थे, उनकी सारी बॉडी एंड ऑल दैट, शक्ति आई, उनको हील किया। बट मंथन नहीं रुका, इट कंटिन्यूड। चलता रहा, इधर उधर से चीज़ें बाहर आती रही, बट सिग्निफिकेंट तीन चीज़ें ही आई। तीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ था। एक हलाहल निकला था जो शिव पी गए। फिर आश्विन पूर्णिमा को, यानी कोजागुरी पूर्णिमा को, महालक्ष्मी निकली, लोटस में बैठी, पद्म में बैठी, हाथ में पद्म लिए, धान, पैडी वो लेके, और कलश भर सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स लेके बाहर आई। पर मंथन तभी नहीं रुका, तभी भी मंथन नहीं रुका। पैसा आ गया, सब कुछ सिक्योर, अबांडेंस आ गई, नहीं रुका, चलता रहा टिल धनतेरस के दिन धन्वंतरी अमृत कुंभ लेके बाहर आते हैं। मैं इसको ये कहीं नहीं लिखा है, मैं जो कह रही हूँ ये कहीं नहीं लिखा है, ये दिस इज़ हाउ आई लुक एट थिंग्स, वही मैं शेयर कर रही हूँ। इसीलिए बोला कि आपको अगर नहीं पसंद आए तो आप स्किप कर सकते हो, बट दिस इज़ व्हाट आई इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी में यही एनर्जी को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। सक्सेसफुली कर पा रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, बट कोशिश कर रही हूँ। आई सी दिस एज लाइफ। हमारे लाइफ में मंथन शुरू होता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मंथन। वॉट इज़ मंथन? इट्स कार्मिक पगेशन। हम लोग कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। ईगो एंड ऑल्टर ईगो दोनों लगे हुए हैं कर्मा रिलीज़ करने में। एक कर्मा रिलीज़ हो जाता है, हम लोग नेक्स्ट कर्मा अपने लिए एक्मुलेट कर लेते हैं, गुड बैड डिपेंडिंग ऑन हम क्या कर रहे हैं। सो ये कार्मिक लूप चलता ही रहता है। पर अल्टीमेटली ये कार्मिक पगेशन का, कार्मिक रिलीज का लक्ष्य क्या है? मोक्ष, अमृत। अमृत क्या है? इमॉर्टलिटी। अब इमॉर्टल क्या है? आत्मा। अमर सिर्फ आत्मा है। अमृत इज अमरत्व, इमॉर्टलिटी। और अमर क्या है? आत्मा। न हन्नते हन्नुमाने शरीरे, मीन्स शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं। मीन्स आत्मा इज अविनश्वर। सो अब तो दैट इज मोक्ष।
जब इस नश्वर शरीर से अविनश्वर जो आत्मा है, जो शिवात्मा है, वो निकल के शिव में विलीन हो जाते हैं, वही मोक्ष है। तब तक, जब तक ये नहीं होता है, हमें अपना कार्मिक रिलीज करना पड़ता है। और कार्मिक रिलीज बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि एक सेट ख़त्म हो गया, दूसरा नहीं करना है। इट गोज़ लाइफ लॉन्ग। सो ये मत सोचना कि मैंने बहुत झेल लिया, अभी और कुछ नहीं झेलना है। झेलना वेलना कुछ नहीं है, जो रिलीज़ करना है वो रिलीज़ करना है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक चिता तक, या जब तक शमशान, कब्रिस्तान, जहाँ भी आप लोग जाते हो, टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ भी आप लोगों को भेजा जाता है, तब तक आप लोगों को ये कामिक पगेशन, आपको, मुझे, सबको, इनफैक्ट हर प्राणी को, इवन एक कुत्ते को, इवन एक मच्छर को, वो करते ही जाना है। हर किसी का अपना, इवन पेड़ पौधों को, उनका भी कामिक पगेशन होता है। कभी देखोगे एक पेड़ कितना नरिशमेंट मिल रहा है उसको, कितना सब जतन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उस पेड़ का। एक ही पीपल का पेड़, एक जगह उसकी पूजा हो रही है, दूसरे पीपल पेड़ को काट के कुछ और हो रहा है। कर्म, नहीं तो सारे पीपल का पेड़ कट जाते, या फिर सारे पीपल के पेड़ का पूजा होता। हर किसी का कर्मा है, और वो कामिक पगेशन एंड तक कंटिन्यू करना होता है, उसी हिसाब से रिटर्न्स आती है। कमिंग बैक टू धनतेरस एंड दिस समुद्र मंथन। तो जब हमारा ये मंथन स्टार्ट होता है, सबसे पहले हलाहल ही आएगा, विष ही आएगा, सफरिंग ही मिलेगी। जब हम लोग खाने को बैठते हैं ना, तो खाने की शुरुआत, स्पेशली हम लोग बंगाली फैमिलीज़ में जो होते हैं, शुरुआत होती है बिटर से, करेले से, और अंत होता है मिठाई में, चटनी, मिठाई, मिठास से। सो करेले से ही हमारा शुरू होता है। कुछ लोग हैं जो सुबह उठ कर ही चिरोता का रस पीते हैं, वो भी बिटर होता है, बिटर गोट, करेला, उच्छे। सो सिमिलरली पहले हलाहली आएगा, पहले विष ही आएगा, क्योंकि जो जमा कीचड़ है वो जब तक बर्तन से, जब तक वो मैल साफ़ नहीं होती है, उस बर्तन में नया कुछ नहीं डाल सकते हो। वो अगर डाल भी दिया तो वो भी कॉन्टैमिनेटेड हो जाएगा। सो बर्तन मांजना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो हलाहल आएगा, और क्योंकि यहाँ तो शिव और शक्ति सब अंदर है, सो आपके अंदर के शिव को ही वो पान करना पड़ेगा। मतलब शिव इज़ द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस होलनेस, चेतना एंड चैतन्य। वो एक चीज़ जो हर प्राणी को नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ इंसान को दिया गया है, क्योंकि वी हैव बीन अपॉइंटेड द केयर टेकर्स ऑफ आवर फेलो अर्थलिंग्स। हम लोग केयर टेकर्स हैं बाकी पेड़ पौधे जानवर जो भी है इनके, ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्स। इसीलिए चेतना और चैतन्य दिया गया है। इसीलिए अगर कुत्ता हमें काटता है तो हम उल्टा कुत्ते को नहीं काटते हैं। हाँ, ये भी सच है कि दूसरे प्राणी के शरीर में विष होते हैं, पर हमारे मन और दिमाग में विष होते हैं। हलाहल पिया जो है, हलाहल इसीलिए पीना ज़रूरी है क्योंकि विष को मारता है, और शिव को ही हलाहल पान करना पड़ेगा। मतलब आपको कॉन्शियस होके, आपके विथ अवेयरनेस, ये सफरिंग को एक्सेप्ट करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा। जितना तिल मिलाओगे, जितना बोलोगे आई डोंट डिज़र्व इट, उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपको वही मिलेगा, आपको, मुझे, हर किसी को वही मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं। एक पैसा ज़्यादा नहीं, एक पैसा कम नहीं, और हर टाइम पे ही होता है, और हर चीज़ का टाइम होता है। श्रावण के महीने में ही हलाहल आएगा, आश्विन के महीने में लक्ष्मी आएगी, और शायद अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक है ना, आई फॉरगॉट द मंथ। हाँ, कार्तिक है, करवा चौथ है, कार्तिक है, हाँ गया ना करवा चौथ। सो कार्तिक के त्रयोदशी में ही धन्वंतरी आएगा माय हिंदी, हर चीज़ का। सो हड़बड़ाहट में कुछ नहीं है, जब जो होना है वही होगा, वही क्रम में होगा, क्रोनोलॉजी वही फॉलो होगी। हलाहल आएगा, आपको उसको पान भी करना होगा,
खुद को शांत भी रखना होगा। कितना पान करना है, कहाँ तक अटकना है, ये भी डिसाइड करना होगा, क्योंकि शिव ने हलाहल को कंठ पे धारण किए थे, इसीलिए वो नीलकंठ है। वो जानते थे कि अगर ये चीज़ बाहर निकली तो सृष्टि का विनाश, और ये ज़्यादा अंदर गई तो उनका विनाश, जिससे वो झेल नहीं पाएंगे। कंठ तक गए, उसमें ही उनका रुद्राभिषेक करना पड़ा, राइट। और आपके अंदर की शक्ति को भी आना पड़ेगा, और आपके अंदर की शक्ति ही आपके अंदर के शिव जो हलाहल पान किए हैं उसको ठीक करना होगा, हील करना होगा। मानिए जो भी सफरिंग, जो भी आपके इनर ट्रॉमा है, उसको आपको रिकग्नाइज करना होगा। अवेयरनेस, दैट इज़ वाई अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके रेड फ्लैग्स बोलो, ट्रॉमा बोलो, जो भी आपके अंदर की विश है, वो उसी का आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन इज़ हलाहल, वही सफरिंग, क्योंकि हम लोग जो करते हैं वही भुगतते हैं। योर कर्मा एंड योर इनर विश एक्युमुलेटेड ड्यू टू द कर्मा, उसको आपको रिकग्नाइज करना होगा, पान करना होगा, लाइक अवेयरनेस के साथ आइडेंटिफाई करना होगा। एंड आपके अंदर की शक्ति को, शक्ति इज़ ऑल अबाउट एक्शन, एक्शन लेना पड़ेगा अपने उसको हील करने के लिए। बट चर्निंग बंद नहीं होनी चाहिए, चर्निंग बंद होगी भी नहीं, चालू रहेगी। शिव विष पान किए थे तभी भी चर्निंग चालू था, तो वो मंथन चालू ही रहेगा तब तक, जब तक लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी आएगी, टेम्पटेशन ऑफ मटीरियल प्लेजर्स, ले भाई तेरा खाने का भी हो गया, तेरा अबंडेंस का भी हो गया, तेरी खूबसूरती का, मटीरियल लाइफ का सेट हो गया, साधक के लिए सिद्धि, ले तुझे बाघ सिद्धि दे दिया, अब हो गया ना तेरा, अब मंथन बंद कर। पर वहाँ आपको बंद नहीं करना है, फोकस, क्योंकि फोकस तो अमृत है, मोक्ष है। क्योंकि अगर मैं लक्ष्मी में अटक गई तो फिर से वो चर्निंग वापस से शुरू करना पड़ेगा, फिर से हलाहल, फिर से वही सब कुछ, बैक टू स्क्वायर वन। नो, वी हैव टू नो कि हमारा फोकस क्या है, हमारा पर्पस इन, यहाँ हमारा पर्पस क्या है। हम लोग पर्पस मटेरियल अचीवमेंट्स में ढूंढते रहते हैं, मेरा पर्पस क्या है, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, ये वो। नो, पर्पस एक ही है, कामिक पगेशन एंड मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम दैट साइकिल। इसीलिए आए हैं। अब क्यों कामिक साइकिल, क्यों मोक्ष, मुझे नहीं पता, उतनी ज्ञानी मैं हूँ नहीं, और यूनिवर्स को कोई यही लीला है। दिस इज़ द वे द यूनिवर्स सस्टेन्स। खेली छोए विश्व लोए विराट शिशुआनो मोने, वो उनका खेल है, वही समझे। सो अगर आप जर्निंग कंटिन्यू रहोगे, करते रहोगे, तो सफरिंग विल बी देयर, हलाहल आएगा, टेम्पटेशन आएगा, बट आपको आपके लक्ष्य से नहीं भटकना है। अगर आपका लक्ष्य स्थिर रहा तो हाँ, धन्वंतरी आएगा और हाथ में अमृत कलश लेके ही आएगा, आपका मोक्ष लेकर ही आएगा। इट विल लिबरेट यू। धन्वंतरी ऑफ कोर्स हील, द हीलर एनर्जी विथ अमृत, व्हाट अ combination. The healed version, only when you are healed, only when you are done with your karmic release, you heal, and only when you are healed, you are liberated. कितना अच्छा है ना हमारे सनातन धर्म का, या वैदिक जो भी नॉलेज है इसका, वैदिक जो भी हमारे स्क्रिप्ट टेक्स्ट बुक्स हैं, इनकी यही तो खूबसूरती है। सिंबॉलिक वे में, क्रिप्टिक वे में कितने अच्छे से समझा जाते हैं, और ओपन छोड़ देते हैं, जिसको जैसे समझना है समझ लो। ऑफ कोर्स ये कम्प्लीटली मैं इसी तरह समझती हूँ और फॉलो करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कोई और वर्जन होगी, बट आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट। नाउ कमिंग बैक टू रीडिंग, शक्ति की बात की, और आज शनिवार भी है, अगेन शनि का दिन, इट्स कर्मा डे, and Shani's deity is Kali, because Kali is मोक्षदायिनी। Again, शनि और काली एक साथ पूजे क्यों जाते हैं? Only when you are done with your karmic release you get moksha. Only when you are done with Shani you get Kali. So शक्ति डेक से ही, काली डेक से ही
रीडिंग करूँगी और एक कार्ड लूँगी। देखो धनतेरस में आपका अबांडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये सब लेके तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रीडिंग्स, ये वो सब कुछ आता रहेगा। बट क्योंकि मैं कुछ और ही फॉलो करती हूँ जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, तो मैं आज काली डेक से रीडिंग करूँगी और देखूँगी कि धनतेरस के दिन यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। एक ही कार्ड लूँगी और देखती हूँ आदि शक्ति का कौन सी एनर्जी आती है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस भी रखूँगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी सबको देखना है। अगर बाद में किसी और को इस रीडिंग की ज़रूरत पड़ी, इस गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी सेम एनर्जी के साथ। और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो क्योंकि एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है इन सब फैक्टर्स से। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड आई टेक वन कार्ड। गुणतंत्रिका। तथा कत छादे जास ना बाबा, एक मिनट। गुणतंत्रिका, इससे ज़्यादा यूनिवर्स से कोई साइन मिल ही नहीं सकता है। अभी मैं धनतेरस की बात कर रही थी, धन्वंतरी, अमृत कुंभ, हीलिंग, गुणतंत्रिका आ गई एनर्जी। सो दिस रीडिंग इज़ ऑन द राइट पाथ। जिससे रेजोनेट करेगा ये रीडिंग, उसके लिए अच्छा है। गुणतंत्रिका इज मेडिसिन काली, द हीलिंग क्वालिटी ऑफ काली। वन सेकंड, हाँ कैमरा सेट करना था। द थ्री गुणास, सतह, रजस, तमस, राइट। अभी ना आपको ये 3 गुना को आपके अंदर, ये 3 गुना अभी बहुत, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गुणतंत्रिका काली का कार्ड नंबर है 5। शी इज़ नंबर 5। 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। सो राइट नाउ आपको ये 3 गुणास, जिससे हमारे ये पूरे शरीर बनते हैं, सत्व, रज, तमस, जिससे हमारा ये अस्तित्व बनता है, सॉरी, वो आपको बैलेंस करना है राइट नाउ। बैलेंस कैसे करना है, बहुत सारे उपाय है, वी ऑल नो। सब मैक्सिमम यहाँ हीलर्स बैठे हो देखने के लिए, इवन अदरवाइज हर किसी का एक स्पिरिचुअल गाइड है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉलो करते हो, योगा हो, जो भी हो, हीलिंग, रेकी हीलिंग, जो भी है, व्हाटएवर, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ, आई कुडंट अफोर्ड इट। सो मैं अगेन अपनी तरीके से करती हूँ, अभी भी वही प्रैक्टिस करती हूँ और वही मैं शेयर करूँगी। ये जो त्रिगुणास है ना, वी आर नॉट द ये त्रिगुणास अपना खेल खेलता रहेगा। कभी आप में बहुत डिटैचमेंट आएगा आउट ऑफ सतह, कभी रजस बहुत इम्पल्सिव फील करोगे, कर रहे हो शायद, कभी तमस में जाओगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले, डिप्रेशन, कुछ ये ना सर्कल करता रहता है। हमारे फूड हैबिट्स भी, कभी वेज खाने को मन करता है सतह, कभी नॉन वेज खाने का मन करता है, कभी स्मोक करने का, ड्रिंक करने का मन करता है, तमस। सो ये सब ना चलता, या कुछ बहुत एग्जॉटिक खाने का मन करता है, रजस, ये चलता रहता है। दिस वी आर मेड ऑफ दिस त्रिगुणास, बट वी आर नॉट दिस त्रिगुणास। अगर आप हील करना चाहते हो ना, गो बैक, बी द विटनेस टू इट। आप बस डोंट रिएक्ट टू एनी। अभी आपके लाइफ में ये सत्व, रज और तमस, ऑल 3 विल बी एट प्ले, सर्कल में आ रहा है। देयर विल अजीब आउट ऑफ सतह को कैसे आपको बैलेंस करना है, जैसे मैं करती हूँ। सतह को कैसे आप बैलेंस कर सकते, दिस इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ आदि शक्ति इज आस्किंग यू टू हील योर सेल्फ, टू बैलेंस योर 3 गुणास। तो यहाँ सतह का क्या है, सतह इज डिटैचमेंट एंड कंटेंटमेंट। जो छिन गया है ना, जो हाथ से चला गया है, या फिर जो आपको डिटैच करना पड़ा खुद से, ये बहुत ही नेचुरल है। उसको लेके सैड होना, उसको लेके, क्योंकि इल्यूशन से हम लोग बंधे पड़े हैं, माया से बंधे पड़े हैं।
सो उस माया के ऊर्ध्व जाना, ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू रेजोनेट विद दिस रीडिंग, बट अगर एक भी इंसान कर पाते हो तो आई विल नो दैट माई सोल पर्पस हैज़ बिन सर्व्ड. क्योंकि आज की जो एनर्जी आई है दैट इज़ नॉट फॉर एवरीवन. जो लोग सीरियस है अपने हीलिंग को लेके, जो लोग कंसिस्टेंट है अपने हीलिंग को लेके, उनके लिए ही ये मैसेज आया है आज. सो in that case try to find contentment in that detachment, acceptance. easily नहीं आएगा, मरा मरा बोलते बोलते ही राम राम आएगा. जैसे ऋषि वाल्मीकि को वो पहले दस्यु रत्नाकर थे, डाकू रत्नाकर थे, तो रामायण लिखने बैठे बिना राम का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं. तो उनसे कहा गया कि तुम राम राम बोलो. बोले नहीं, राम नहीं बोल सकते, मैं तो डाकू हूँ, नरबली देता हूँ. बोला ठीक है तुम मरा मरा बोलो. बोला हाँ ये मैं बोल सकता हूँ. तो वो मरा 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 राम 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 हो गया, मरा मरा से राम राम हो गया. सिमिलरली ये मुझे इफेक्ट नहीं, वो होता है ना कि तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, बोलते बोलते इंसान सच में समझ लेता है कि हाँ मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ. अभी रटते रहो, इतना यूनिवर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आपसे जो भी लिया जा रहा है वो आपका नहीं है, और जो आपके साथ रह गया है बस, या फिर जो कुछ भी आपके पास रह गया बस उतना ही आपका है. या फिर अगर बहुत दिन तक रहने के बाद आपसे कुछ छीन गया है तो उसका सफ़र वहाँ तक ही था, उसके बाद यू डोंट हैव अ से ओवर इट. सो ये डिटैचमेंट में कंटेंटमेंट ढूंढने की कोशिश करो. हो गया है, अभी कुछ नहीं कर सकते, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट. मन से ना भी आए तो भी ऐसे ज़ुबान से बोलते रहो. जैसे ही बोलते 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 यू विल एक्चुअली यही होता है. यू हैव टू पुट दैट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स. बहुत मुश्किल है. जो इंसान, हम लोग अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो यूनिवर्स जिसको कभी देखा नहीं, जिसका को निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, ऐसे ही अजीब अजीब फॉर्म्स लेके हम लोग नाम दे देते हैं, शिव, काली, कृष्ण, कैसे विश्वास करें. ऑप्शन है आपके पास और कुछ नहीं ना. सो अगर इस यहाँ से तो ट्राई टू फाइंड कंटेंटमेंट इन डिटैचमेंट, और छोड़ने की आदत भी डालो. ये सब कुछ ना कंट्रोल करने का जो आपका एक ट्रॉमा बेस्ड जो एक या कंट्रोल इशू है, छोड़ दो, हाथ खुला छोड़ो. एक बार छोड़ने, यू नो, डिटैचमेंट इज़ वेरी एडिक्टिव. आई कैन से फ्रॉम माई केस, एक बार छोड़ने की आदत पड़ जाए ना, सो लगता है सब कुछ चली जाए, बस मैं खुद में रह जाऊं, मैं खुद को ढूंढ पाऊं, वही काफ़ी है. मैं अलग हो जाए, वही काफ़ी है. सो वहाँ आप वो ये कंट्रोल जाने दो. अभी ये डिटैचमेंट हो गया है, ये सेपरेशन चल रहा है, या डिवोर्स फाइल हुआ है, या चीज़ें ख़राब हो गई है, व्हाटएवर, ओके फाइन, आई विल हैंडल इट. द यूनिवर्स विल हैंडल इट फॉर मी. यूनिवर्स मुझसे जैसे हैंडल करवाएंगे मैं कर लूँगी. बाप का हाथ मेले के भीड़ में अगर बाप का हाथ बच्चा पकड़े तो वो हाथ छूट जाने का डर लगता है, बच्चा खो सकता है. पर अगर बाप बच्चे का हाथ पकड़े ना तो वो बच्चा कभी नहीं खोएगा. सो यूनिवर्स पर एक बार विश्वास करके देखो, या फिर जिस भी इष्ट में, जिस भी एनर्जी में, अगर इन सब में विश्वास नहीं करते हो तो अपने ऊपर विश्वास करके देखो, अपने आप पर विश्वास करो, काफ़ी होगा. हर आत्मा शिवात्मा होती है, हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है, हर आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है. सब कुछ इल्यूशन है, एक ही सच है कि परमात्मा का ही आत्मा है, अंश है ये आत्मा. सो दैट इज़ द ओनली कांस्टेंट. सेकंड, रजस, एक्शन लेने का बड़ा मन करना है, बड़ा इम्पल्सिव, बड़ा रेस्टलेस, कुछ तो करना है, कुछ साबित करना है खुद को, कुछ have to take this, feeling triggered, there will be triggers, but don't be in the chariot energy. Scattered energy, directionless action ना कोई काम नहीं करती है.
जब तक शिव की एनर्जी शक्ति के साथ ना आए, जब तक अवेयरनेस एक्शन के साथ अलाइन ना करे, तब तक वो एक्शन हमेशा मिसडायरेक्टेड एक्शन ही रहता है, वेस्ट, टोटल वेस्ट। सो रजस को कंट्रोल करने के लिए जब भी ट्रिगर फील करो, आस्क योरसेल्फ, क्यों मैं ट्रिगर फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, नन्नारे किन्नर अपने हिसाब से। क्या ये ट्रिगर बाहर के लोगों ने ट्रिगर दे रखा है इसीलिए मैं ट्रिगर फील कर रहा हूँ, या समथिंग हैज़ रिमेन्ड अनहील्ड विद इन मी, ऐसा कुछ रह गया है मेरे अंदर जो मुझे हील करना चाहिए। ये भी क्यों मैं अपना रेफरेंस दे रही हूँ ताकि आपको ना लगे कि ये लड़की बैठ के बकचोदी कर रही है। नो, आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज जो मेरे लिए काम कर गया। लाइक जब अभी मैं बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, राहु लग्नपति है तो मैं ऑनलाइन ही ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, केतु डोमिनेटेड एनर्जी, सो रियल लाइफ में मुझे कोई नहीं देख सकता है, रियल लाइफ में मैं पर्दे के पीछे, बट ऑनलाइन मेरा बहुत ही प्रेजेंस रहता है। सो ऑफ कोर्स यूट्यूब के साथ साथ मैं इंस्टा एंड फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ। इंस्टा में ऑफ कोर्स यही वीडियोस छोटा करके डालती हूँ, बट फेसबुक पे मैं बहुत एक्टिव हूँ। वहाँ मैं अपना राइटअप शेयर करती हूँ, मीम्स शेयर करती हूँ, वीडियोस व्हाटएवर। सो पहले क्या होता था ना, कोई अगर कुछ बोल देता था जिससे मैं अग्री नहीं करती हूँ तो मुझे लगता था ये मेरा दायित्व है कि मैं उसको समझाऊं। सो मैं तो पहले क्या था, आई स्टॉप्ड, नाउ आई हैव स्टॉप्ड, क्योंकि आई आस्क माई सेल्फ क्यों मुझे इसमें एनर्जी देना है, क्या होगा मुझे इसको समझा के, क्यों मुझे इसको समझाना चाहिए। I just delete that comment. मेरा राज है, मेरा घर है, इसमें कौन रहेगा नहीं रहेगा मेरे ऊपर डिपेंड करता है। I just delete that comment. मुझे वो क्यों अभी बोल सकते हो कि क्यों डिलीट करना है, अगर ट्रिगर मिलता है तो उसको रहने दो। अब डिलीट इसलिए करना है क्योंकि वो एनर्जी मुझे मेरी लाइफ में चाहिए ही नहीं। मुझे अपने, अगर देखो जो तो मौत तो मौत, हर इंसान अलग है, हाथों की 5 उंगलियां अलग है। सो किसी कौन क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, एक ही चीज़ को देखने का डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ही के नज़रिए से सब लोग देखें, ज़रूरी ये भी नहीं कि आपके नज़रिया सही हो। बट अगेन, अगर आप जानते हो कि आपके नज़रिया सही है और लोग अग्री नहीं कर रहे, इट्स ओके, फक ऑफ, डिलीट इट। वो एनर्जी का ट्रेस भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक रिटन वर्ड भी एनर्जी रहती है, एंड नाउ एनर्जी बन के रह जाती है। ऑल्सो आई हैड दिस टेंडेंसी कि सबको जवाब देना है, कोई कुछ भी कहे, मैसेंजर पे कोई अगर बात करे, या फिर आई यूज टू गो आउट ऑफ माई वे टू हेल्प अदर्स। कोई अगर अनजान भी आके पूछे कि मुझे ये मदद करो, मेरी बेटी से बात कर लो, यस 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 ज़रूर, स्टॉप, नो, I'm not going to give out my energy like this. Directionless energy. Why should I pour in an uncertain cup? मेरी एनर्जी के साथ मुझे जो एनर्जी कंपैटिबल लगेगी मैं उसी के साथ एसोसिएट करूँगी, नहीं तो नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई हीलिंग, माई वेलबींग। सो ना कहना सीखो, पॉज करना सीखो, कोई हड़बड़ी नहीं है। इमीडिएट रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं है, रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी नहीं है। सिलेक्ट योर बैटल्स, सिलेक्ट योर रिस्पॉन्स, किसको रिस्पॉन्ड करना है, कितना। और ये सिर्फ ऑनलाइन के बारे में नहीं, ऑफलाइन में भी है। किसके साथ मिलना है, किसके साथ नहीं मिलना है, कितना देना है, कितना ना देना है, पॉज। और ये ना हड़बड़ी में पता नहीं चलेगा। कोई अगर कुछ पूछे तो इमीडिएट जवाब मत दो, पॉज। ट्रिगर मिले, पॉज, थोड़ा सा पॉज कर जाओ। रात के 2 बजे बूम बूम हो रहा है। एनीवे, सो पॉज एंड रिफ्लेक्ट, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। पहले मैं ना बड़ा पैराग्राफ्स लिखती थी सबको समझाने के लिए, मेरे एक्स को क्यों उसने मुझे हर्ट किया, हाउ आई एम फीलिंग।
अभी भी ना कभी कभी लोगों को समझाने के लिए, इवन इन द कमेंट सेक्शन, कुछ लोग अपने प्रॉब्लम्स बोलते हैं तो मैं लॉन्ग पैराग्राफ्स टाइप करती हूँ और फिर मैं डिलीट कर देती हूँ, करके मैं बस ग्रैटिट्यूड या शंभू या प्रणाम वाला इमोजी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा काम नहीं है वो, मुझे वहाँ इंटरफियर नहीं करना। मैं यहाँ कलेक्टिव रीडिंग करने बैठी हूँ, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं करूँगी। पर्सनल एनर्जी में मैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करूँगी। मुझे आई एम्पैथाइज यू, बट आई चूज टू पुट एन एनर्जी बैरियर बिटवीन द टू ऑफ अस, बिटवीन यू एंड मी। ये मेरे प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि मैं अभी उस लेवल की उस लेवल में नहीं पहुंची हूँ वेयर आई विल रिमेन अनअफेक्टेड, क्योंकि मैं भी अफेक्टेड होती हूँ। देर आर डेज व्हेन आई टू गेट इम्पल्सिव, आई टू गेट ट्रिगर्ड, आई टू फील बैड। अभी उस लेवल पे तो नहीं पहुंची हूँ ना कि ये सब अफेक्ट करना ही बंद कर दे। तो इससे ज़्यादा क्या होता है, लाइक एक गार्ड डाउन करना ज़रूरी होता है। इट वर्क्स फॉर मी। आप देखो, शायद आपके लिए भी काम कर जाए। तो नेक्स्ट टाइम यू फील द ट्रिगर, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। किसी को समझाने, पूरी दुनिया की मम्मी नहीं हो या पूरी दुनिया के पप्पा नहीं हो आप, कि सबको पाठ पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। नो, नॉट रिक्वायर्ड। जितना उतना ही। और सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है। रजस को बैलेंस करने के लिए सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंदर से आप खुद को नहीं कंट्रोल कर सकते हो तो बाहर के ट्रिगर्स को आप कैसे रेगुलेट करोगे, है ना। थर्ड कम्स तमस। तमस इज द एनर्जी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एंड फीलिंग वेरी लो, डिप्रेशन। देर आर डेज, देर आर स्लीपलेस नाइट्स। आज की जो कलेक्टिव हो, यू आर वरीड, फियर ऑफ अननोन, अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस्ड, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, पैल्पिटेशन हो रहा है, दिल एकदम धक 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 कर रहा है, हाँफ रहे हो, बात बात पे ब्रेथलेस फील कर रहे हो, तमस एनर्जी हावी हो रहा है। इन दैट केस अगेन पॉज एंड डाइवर्ट। डोंट ट्राई टू रेजिस्ट द नेगेटिविटी इज कमिंग टू यू। दिमाग में अगर कुछ चिंताएं आ रही है, उसको आने दो, लेट देम, बट डोंट पे एनी अटेंशन टू देम। दिमाग में कुछ तो चल रहा है, यू डोंट नीड टू डिकोड दैट। पता नहीं दिमाग भारी क्यों लग रहा है, पता नहीं मन क्यों घबरा रहा है, यू डोंट नीड टू डिकोड कि मन क्यों घबरा रहा है। मन घबरा रहा है, डाइवर्ट योर अटेंशन। कोल्ड ड्रिंक पी लो, हुक करके डकार मार लो, अच्छा महसूस होगा। एक्चुअली होता है कुछ भी, क्योंकि पता है स्ट्रेस से, और इसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन भी है, स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से गैस होती है। और जनरली कोल्ड ड्रिंक और हम ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है, चक्कर वक्कर आते हैं, ब्लैकआउट्स होते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक कितना भी हानिकारक बॉडी के लिए क्यों ना हो, उस वक्त अगर 2 घूंट मार लो ना, तो एक बर्पिंग भी होता है और थोड़ा सा आपका वो कैफेनेटेड ड्रिंक है ना, तो थोड़ा सा शुगर बूस्ट भी हो जाता है। ये मैं करती हूँ। अब आप देख लो आपको क्या खाना पीना है, बट खाना इज़ अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ ओवरकमिंग तमस। स्ट्रेस ईटिंग, इसीलिए हम लोग स्ट्रेस ईटिंग कर लेते हैं, बट वो स्ट्रेस ईटिंग नहीं करना है। अगेन माइंड रेगुलेशन इज़ अ मस्ट। अगर 70 रज तमस को आपको बैलेंस करना है तो माइंड रेगुलेशन, और माइंड रेगुलेशन एक दिन में नहीं होगा। अगर हाँ, योगा इज़ अ वंडरफुल प्रोसेस, रेकी हीलिंग, क्वांटम हीलिंग, लामा फेरा, देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ हीलिंग्स, एनर्जी वर्क विच कैन वर्क वंडर्स। बट अल्टीमेटली ना, अगर आप कुछ भी या फिर मंत्र चांटिंग सबसे अच्छा होता है, मंत्र चांटिंग करना या कोई भी दुआ पढ़ना, जो भी आपके कल्चर में है, कोई भी रोज़री करना, बट किसी का भी ना कोई असर नहीं होता है अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते हो। डेली क्लेंजिंग, डेली हीलिंग की ज़रूरत होती है। इट्स नॉट दैट कि सपोज चक्र बैलेंसिंग आप कर रहे हो, आपके योगा टीचर ने आपको चक्र बैलेंसिंग सिखा दिया, पर हर दिन अगर आप 45 मिनट्स वो बैलेंसिंग के लिए नहीं देते हो तो उस चक्र बैलेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं रहता है। सो ओनली
एक ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी. हेल्दी बॉडी का मतलब जिम करना नहीं बोल रही हूँ, एक हेल्दी बॉडी जहाँ मिनिमम डिजीज़ है. क्योंकि देखो मिनिमम डिजीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल एक भी बॉडी नहीं है जहाँ कोई भी डिजीज़ नहीं है. कुछ ना कुछ, किसी को हाई प्रेशर, थायराइड या घुटनों की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ, या फिर एटलीस्ट सर्दी खांसी ज़ुकाम लगा रहता है. सो फुल्ली हेल्दी बॉडी दैट्स अ मिथ. भाई मैं वो नहीं बोलूँगी, बट ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी विथ मिनिमम डिजीजेस. क्योंकि जब तक आपकी आधार स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपका माइंड भी वहाँ अच्छे से रिसाइड नहीं कर पाएगी. लाइक जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमारा मन दिमाग भी इक्वली अफेक्टेड होते हैं, एंड वाइस वर्सा. बट जनरली जब हमारा तबीयत ख़राब, देखना कि मैक्सिमम उपासक लोग, मैक्सिमम इवन टैरो रीडर्स, बहुत सारे टैरो रीडर्स देखोगे, आई हैव सीन फेलो टैरो रीडर्स जो लोग रीडिंग करना बंद ही कर दिए हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है. सो तबीयत एक्चुअली अफेक्ट्स योर एनर्जी ऑल्सो, योर मेंटल हेल्थ, योर इंट्यूशन, योर एवरीथिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये ना एक इंटरकनेक्टेड थिंग है. अगर आप एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड को रखोगे, एक हेल्दी सोल को रखोगे और अपने सोल की हीलिंग के ऊपर काम करोगे, इट विल ऑल्सो हील योर बॉडी. सो अगर आप बीमार भी पड़ोगे, दैट विल बी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फिर से आप ठीक हो जाओगे. सो फर्स्ट पे अटेंशन टू योर बॉडी. जो भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं उसको आप ठीक करो. रिस्टोर योर हेल्थ. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में जाना है तो जाओ, रेस्ट लो, रेस्टोर करो खुद को, एंड फिर स्टार्ट वर्किंग ऑन योर माइंड एंड सोल. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इनर हीलिंग, इनर वर्क स्टार्ट करो. द मोर यू एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी. डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के अलावा कुछ नहीं होता है, एंड पेशेंस इज रिक्वायर्ड. वो आप करते रहो. जैसे ही आपका इनर हेल्थ रिस्टोर करेगी ना, आपका ये जो शरीर का हेल्थ है ये भी रिस्टोर करेगी, बिकॉज दे आर ऑल जॉइंट. एंड एक टाइम आएगा जब योर बॉडी एंड सोल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. बोथ विल बी अ हेल्दी आधार फॉर ईच अदर. जहाँ आप बीमार भी अगर पड़ोगे तो यू विल बी एबल टू रिस्टोर योर फिजिकल हेल्थ वेरी सून. एंड अगर आप डिप्रेस्ड भी फील करोगे तो वहाँ से भी आप बहुत जल्दी अपने आप को रिस्टोर कर पाओगे. So basically this Dhanteras, the message from Adi Shakti is to heal yourself, to balance yourself, to balance the outer you and the inner you. Abhi, that's your reading for today. Thank you for watching. Jai Adi Shakti, Shambho.